नमस्कार मेरे साथियों। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है भारत रत्न। यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है जिसे भारतीय, विदेशी या कोई भी नागरिक आवेदन करते हुए प्राप्त कर सकता है। आज हम जानेंगे पूर्णतः भारत रत्न के बारे में, जिससे क्वेश्चन आते हैं 100% मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में या एमपीपीएससी में या फिर यूपीएससी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये भारत रत्न है। इस टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे हमें भी मोटिवेशनल मिलेगा और आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो लेते आते रहेंगे। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न पर। भारत रत्न ये क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। भारत रत्न, इसके आप नोट्स भी साथ में बना सकते हैं। इसकी शुरुआत की जाए 1954 में इसकी शुरुआत की गई। 1947 में भारत आजाद हुआ। उसके बाद 1952 में नई सरकार का गठन हुआ, जिसके तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई। इसी के साथ ही पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण पुरस्कार हैं। इसमें से एक टॉपिक है हमारा भारत रत्न, जिस पे हम आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि नॉलेज आपके लिए बेटर। देखते हैं भारत रत्न के बारे में क्या क्या है। इसकी शुरुआत 1954 में की गई। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। या तो आप कला है, आपके पास कोई लिखुट, विज्ञान है, आपके पास कोई खोज, कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। किसमें? कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में। या फिर आपने कोई जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य क्या किया हो, आपने जन सेवा का कोई उत्कृष्ट कार्य किया हो आपने, आपको इन क्षेत्रों में आपको भारत रत्न पुरस्कार मिल सकता है। लेकिन मित्रों, सन 2014 में मनमोहन सरकार में एक घटना हुई। हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार मिला, जबकि ये इस क्षेत्र की सूची में आता ही नहीं। तो ऐसे कई बार अपवाद भी आ जाते हैं और भी इसकी घटनाओं को हम देखेंगे। 1954 में यह पुरस्कार दिया गया, 3 लोगों को दिया गया। सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। तीसरे हमारे व्यक्ति हैं सी गोपालाचारी, चक्रवर्ती गोपालाचारी। 3 व्यक्तियों को शुरुआत में यह पुरस्कार मिला। अब इसमें मेडल क्या मिलता है? मेडल की बात कर लेते हैं। इसमें मेडल मिलता है, एक पत्ते के समान एक आकृति होती है जो कॉपर कहें या तांबे की मिलती है। किसकी? कॉपर। कॉपर पे उसकी परत चढ़ी रहती है, जिस पर सूर्य की आकृति अंकित होती है। किसकी आकृति अंकित होती है? सूर्य की आकृति अंकित होती है। सूर्य उस पर छिपा रहता है, कॉपर की रहती है। इसकी एक अनुमान वैल्यू की बात की जाए 2.5 से 3 लाख तक की इसकी वैल्यू होती है। एक इसमें दूसरी बात यह है कि इसमें कोई भी नगद राशि आपको नहीं दी जाती। किसी भी भारत रत्न पुरस्कार में कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती। तीसरी कंडीशन इसकी, किसको मिल सकता है ये? भारत या विदेशी नागरिक। ये ऐसा कोई उल्लेख नहीं है किसको दिया जा सकता है। भारत या विदेशी किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। क्या है? वर्ष में 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। 3 से अधिक नहीं, 3 से अधिक व्यक्तियों को यह पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। इस पुरस्कार की खासियत ये है, ये वरिष्ठता में आता है। इसका सम्मान में श्रेणी है। इसकी
सम्मान में श्रेणी क्या है इसकी? सर्वप्रथम भारत का नागरिक, प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। अगर स्टेटस की बात की जाए तो राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, सदन के दोनों, उसके बाद नंबर आता है महाशय भारत रत्न पुरस्कार विजेता का। अगर भारत रत्न पुरस्कार किसी को मिलता है तो वो रेलवे की, हवाई जहाज की या भारत सरकार की जो भी सुविधाएं हैं वो उसके लिए पूर्णतः निःशुल्क रहती हैं। कैसा लगा? अच्छा, क्योंकि जिसको भी पुरस्कार मिलता है, यहाँ क्या है, अगर पैसे की बात की जाए तो बात पैसे की नहीं, यहाँ बात सम्मान की है। अगर यहाँ पे सीएम भी है किसी भी राज्य का, वो भी उसका सम्मान करता है। इसका सम्मान बहुत बड़ी हैसियत है। कोई ऐसा उत्कृष्ट कार्य अगर आपने भी किया है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मिलता कैसे है, प्रोसेस क्या है मिलने की? कोई भी व्यक्ति जिसने कला, विज्ञान, साहित्य या जन सेवा का उत्कृष्ट कार्य किया है वो अप्लाई कर सकता है किसको? भारतीय संसद को। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होते हैं उसके द्वारा कमेटी बनाई जाती है। जरूरी नहीं है हर साल यह पुरस्कार दिए जाएं, पर लेकिन जब भी पुरस्कार दिए जाते हैं यह गणतंत्र दिवस के मौके पर ही दिया जाता है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा। इसमें क्या होता है, पीएम एक कमेटी का चयन करता है, फिर वो कमेटी जिसकी सिफारिश करती है, पीएम रिकमेंडेशन करता है किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति पुरस्कार कर देता है 26 जनवरी के दिन। तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं और विस्तार से। 1954 पहली बार जो पुरस्कार मिल रहे हैं 3 व्यक्तियों को मिल रहे हैं। सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। दूसरे व्यक्ति हैं हमारे सी गोपालचारी, सी गोपालचारी दूसरे व्यक्ति हैं जिनको मिल रहा है। तीसरे जो व्यक्ति हैं चंद्रशेखर वेंकटरमन। कौन? चंद्रशेखर वेंकटरमन। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये तीनों अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सर्वप्रथम किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 3 ये होंगे, चौथा कोई और होगा। तो आपको तीनों के तीनों याद होंगे तो ही आप क्वेश्चन को सही हिट कर सकते हैं। 1955 में एक महाशय को पुरस्कार मिला जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के ऊपर लांछन भी आता है बाप बेटी के ऊपर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी। ये वो महाशय व्यक्ति हैं दो जो स्वयं उस टीम के अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने अपने आप को ही नॉमिनेट किया और भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। अगर किसी के हाथ में पावर है तो वो भी भैया कर सकता है कुछ भी। 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ये संसदीय टीम के जो टीम प्रोसेस थी उसके अध्यक्ष थे, इन्होंने अपना ही नाम नॉमिनेट करके भेजा था। 1971 में इनकी पुत्री इंदिरा गांधी के द्वारा अपनी सिफारिश की गई। किसके लिए? भारत रत्न पुरस्कार के लिए। ये भी आप याद रखिएगा। 1900 आगे चलते हैं हम। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पहले व्यक्ति हुए जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला। 1965 में इनकी मृत्यु होती है लाल बहादुर शास्त्री की, उसके बाद इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। इसको आप साथ में नोट भी करते जाइए क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। आगे चल के बात की जाए तो 3 विदेशी व्यक्ति हुए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। पहले हैं खान अब्दुल गफ्फर खान। खान अब्दुल गफ्फर खान, ये कहां के थे? अफगानिस्तान के। अब्दुल गफ्फार खान, इसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है।
या लाल कुर्ती दल का नेता भी कहा जाता था। इन्होंने आजादी के समय भारत की सहयोग किया था गांधीवादी विचारधारा के साथ। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरे जो व्यक्ति हैं जो है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ये अफ्रीका के व्यक्ति हैं। ये कहां के हैं? अफगानिस्तान। और ये कहां के हैं? साउथ अफ्रीका। इन्होंने रंग भेद नीति का आंदोलन किया था, इसलिए ये लगातार फेमस बने हुए। विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला और तीसरी जो महिला हुई मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, ये 3 व्यक्तियों को मिला है। मदर टेरेसा आपको कई एक पुस्तकों में नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि मदर टेरेसा थी आयरलैंड से, लेकिन कलकत्ता में आके बस गई और भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली, तो इन्हें भारतीय गिना जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसको, और आगे थोड़ा सा और लिखते हैं। ये हुआ 2014 में सचिन तेंदुलकर, किसको? सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार मिल चुका है, जो 100 शतक से भी ऊपर शतक लगा चुके हैं। 2015 में बात की जाए तो ये अटल बिहारी वाजपेयी को यह पुरस्कार मिल चुका है। और दूसरा मदन मोहन मालवीय जी को यह पुरस्कार मिल चुका है, जिन्होंने BHU की विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 2019 में हाल ही में यह पुरस्कार नानाजी देशमुख, किसको? नानाजी देशमुख, दूसरे भूपेन हजारिका और तीसरे हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। ये 3 व्यक्तियों को सन 2019 में पुरस्कार दिया जा चुका है। इससे आप आंकड़ा लगा पा रहे होंगे कि यह पुरस्कार लगातार नहीं मिलता। 2014 में सचिन तेंदुलकर, 15 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन वाजपेयी। 2019 की बात की जाए तो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, ये 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। इसके बाद अभी हाल ही में कोई पुरस्कार नहीं मिला है, ना 2020 में ना 2021 में। यह पुरस्कार कब दिया जाता है? 26 जनवरी की अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार काफी लोगों को मिल चुका है, देखा जाए तो लिस्ट बहुत बड़ी है। लता मंगेशकर को जी मिल चुका है, सुभाष चंद्र बोस को भी मिल चुका है, BR अम्बेडकर को भी मिल चुका है। सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला, लेकिन उन्हें वापस ले लिया गया, क्योंकि 1942 में उनकी घटना एक निश्चित नहीं हो पाई कोई भी आंकड़ा कि उनका जन्म हुआ, मतलब मृत्यु हो चुकी है या नहीं हुई, तो उनको पुरस्कार दिया भी गया और रिटर्न भी ले लिया गया। सुभाष चंद्र बोस को भी, BR अम्बेडकर को मरणोपरांत, कई लोग हैं जिनको मरणोपरांत, लगभग 11 लोग हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। ये आपके महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इन्हें आप नोट कर लीजिए, अपने फैल में रखिए। आगे हम आपको वीडियो लेते आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को पूरा देखा, उसके लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए आप, क्योंकि आपसे ही मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय